हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी कंप्लीट होने के बाद पीजी किस सब्जेक्ट से करें। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या बीए, बीएड, बीएससी, बीएड फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे लिया हो, रिज़ल्ट आ गया हो और रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ आया हो, चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, बाय ग्रेस हो, कैसे भी आप पास हो चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि अब सर मैं पीजी करना चाहता हूं, तो आपको इस वीडियो में पीजी से संबंधित यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम से संबंधित जानकारी दी जाएगी। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ये उसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है जैसे आपने 10वीं पास करने के बाद 11वीं क्लास में एडमिशन लिया होगा, तब आपके सामने वही ऑप्शन आया होगा कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही अप्लाई होती है, पर यहाँ पर आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी। कोई ऐसी विशेष भारी वाला मैटर यहाँ पर नहीं है। और अब आप लोग कॉलेज से निकल चुके हैं यानी कि कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आपके अंदर खुद के अंदर सोच समझ विकसित हो चुकी है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना। तो देखो, अगर आप आर्ट्स फील्ड से आते हैं तो आपने बीए किया हुआ है, इसके बाद आप लोग जो है एमए वगैरह ही करेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप साइंस फील्ड से आते हैं, बीएससी आपने किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है आप एमएससी ही करें, आप एमए भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। एमएससी तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीकॉम वाले या कॉमर्स फील्ड से आते हैं, बीकॉम आपने किया हुआ है, तो आप एमकॉम वगैरह कर सकते हैं। साथ में आप किसी सब्जेक्ट से एमए भी कर सकते हैं। आर्ट्स का कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं और आराम से उसमें मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है आपकी रुचि के ऊपर, है ना। क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से कॉमर्स पढ़ा है और आप बाद में ये सोच रहे हैं कि मैं आर्ट्स से कर लूँ, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अगर आपने एमकॉम कर लिया है और उसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट से एमए करना चाहते हैं तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एमए वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर एमएससी वालों की, फिर एमकॉम वालों की। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। देखो, बीए के बाद अगर आपने बीए किया हुआ है, लेकिन जो बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर जो है एमए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट से तो कर ही सकते हो। अगर आपकी रुचि है हिस्ट्री में ही आगे बढ़ने की, तो आप हिस्ट्री लेकर आगे बढ़ सकते हैं, एमए कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं हिंदी से एमए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप एमए हिंदी से कर सकते हैं, है ना। जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं आप उनसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर मैंने जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े वो बहुत बोरिंग थे, अब मैं कुछ नया सब्जेक्ट से ट्राई करना चाहता हूँ। तो आप लोग नया सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी, हिस्ट्री और इंग्लिश था आपके सब्जेक्ट, अब आप चाहते हैं मैं संस्कृत से एमए करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका इतना सा है कि यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट जब भी एग्ज़ाम कराती है फर्स्ट ग्रेड वगैरह के, अगर आपकी बीएड कंप्लीट है ना, और आपने मास्टर्स किया हुआ है यानी एमए किया हुआ है, और अगर मान लो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है फर्स्ट ग्रेड की, तो आप एलिजिबल हैं, आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, उस सब्जेक्ट वाले कोर्स में आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन सकते हैं। पर जैसे सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं तो इसका मैटर कोर्ट में है। कोर्ट में का मतलब ये है कि इस पर जो है केस चले हुए हैं कि ये मैटर क्या है कि भाई जो एमएससी वाले स्टूडेंट हैं या जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो एमएससी वाले सब्जेक्ट में ही जो है यहाँ पर मास्टर्स करेंगे तो ही वो फर्स्ट ग्रेड वहाँ पर दे सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं अभी जो कोर्ट में पेंडिंग है, तो उन पर कब ये संशोधन होगा, कब विचार किया जाएगा, क्या फैसला आएगा, वो थोड़ा मैटर है। इस वजह से मैं आप लोगों को सही सलाह यही दूंगा कि जो सब्जेक्ट आपके हैं एक बार तो उसी सब्जेक्ट में आप एमएससी, एमए, एमकॉम करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है या आप ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से एमए वगैरह आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपकी इच्छा भी है कि मैं
जो ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट है इनों में से ही मैं कर लूँ तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जब भी इच्छा हो गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद या पहले, तो आप लोग जो है अपना जो पसंदीदा सब्जेक्ट है इनके अलावा उससे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हिस्ट्री, मॉडर्न, एंसेंट और मिडवे यानी कि इनकी तीनों की जो है 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री में भी, तो आप लोग कर सकते हैं। ABC करके 3 पार्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग हिस्ट्री में से MA कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आती है जिसमें भी आप लोग MA कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें MA कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादातर ये रेगुलर होता है कोर्स, ठीक है। तो MA ज्योग्राफी से आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर सीटें इसी कोर्स में आती है और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स, ये भी एक इसी टाइप का सब्जेक्ट है, इकोनॉमी भी प्रैक्टिकल टाइप, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी MA आप लोग कर सकते हैं जिसकी रुचि है। और इंग्लिश लिटरेचर में भी आप लोग MA कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश हिंदी में ज़्यादातर करते ही हैं, है ना। और इसमें सीटें भी काफ़ी अच्छी आती है इंग्लिश और हिंदी में। फर्स्ट ग्रेड की जब सीटें आती है, अगर आपकी BEd और MA वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सीटें अच्छी आती है। हिंदी लिटरेचर से आप लोग कर सकते हैं, इसमें भीड़ भी अच्छी है, तो इसमें बच्चे भी अच्छे हैं, तो इसमें क्या नाम से सीटें भी इतनी हैं, ठीक है। संस्कृत में अच्छी सीटें आती है ठीक ठाक, ठीक है। और फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है। एजुकेशन यानी कि जिसने BEd कर रखा है वो MAd करना चाहता है तो यहाँ पर एजुकेशन से कर सकता है, या MA इन एजुकेशन भी होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। जर्नलिज्म है ना, ऑर्चियोलॉजी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फाइन आर्ट, म्यूज़िक, थ्रेट, सोशल वर्क, MSW, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। जिनके BSc BCom वाले सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर जो है MA कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर आप एक बार अपने सब्जेक्ट से, या आपके सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट थे उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट से MA MSc MCom कर लेते हैं और उसके बाद अदर कोर्स से करते हैं या अदर सब्जेक्ट से करते हैं तो सही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मान लो बाद में कोई दिक्कत हो, तो इस वजह से आप लोग पहले अपने सब्जेक्ट से करने की कोशिश करें। ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती है अभी तक, तो सभी गवर्नमेंट जॉब, जैसे अभी मान लो आप BSc के स्टूडेंट हैं, आपने MA कर लिया, ठीक है ना, तो भी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो आप लोग उसमें एलिजिबल हैं, आप आराम से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग चाहते हैं कि सर मैंने BSc किया है, अब मैं मेरा आत्मसम्मान MSc में यानी कि MSc करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं MSc वाले फील्ड में ही आगे जाऊँगा, अपने सब्जेक्ट का साथ में नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोगों के अगर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वगैरह ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह, तो आप लोग उसी सब्जेक्ट को चूज़ करें जो आपके BSc में थे। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट, बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है जिसके जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, अब वो चाहता है कि सर मैं केमिस्ट्री से कर लूँ, तो आप कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप जब भी एडमिशन लेंगे तो आपके जो BSc में केमिस्ट्री में जितने मार्क्स आए थे 3 साल में या 4 साल में, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो, और अगर नॉर्मल कोर्स है तो उसमें 3 साल में जो केमिस्ट्री में जितने सब्जेक्ट थे उन तीनों सब्जेक्ट में जो 6 पेपर करीब कुछ हुए होंगे, या इसी टाइप से कुछ पेपर जितने भी हुए हैं उनका एक बार पूरा टोटल करके देख लो, उनकी परसेंटेज निकाल लो उस सब्जेक्ट की जिससे आप MSc करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोगों की मेरिट बनेगी और उसी के हिसाब से आप लोगों को एडमिशन मिलते हैं। एडमिशन 2 टाइप से मिलते हैं, एक तो आप लोगों को गवर्नमेंट सीट पर मिलता है जहाँ पर अगर आपके पैसे 5,000 पे लग रहे हैं तो 5,000 ही लगेंगे, और अगर मान लो आपका SFS से एडमिशन होता है तो 5,000 के मतलब दुगना फीस लगेगी। गवर्नमेंट सीट पर ही होगा एडमिशन तो, पर वो आपके SFS कहा जाता है, ठीक है, और उसमें दुगनी फीस लगती है। इस टाइप से कुछ प्रोसेस रहता है MSc वालों का। तो आप लोग देख लेना कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको जो है कोर्स करना है। यूनिवर्सिटियाँ लगभग सभी आपको पता ही है कि टाइम पर एग्ज़ाम हो भी जाते हैं, नहीं भी होते हैं, कभी टाइम पे कभी डिले, ऐसा ही चलता रहता है। रिजल्ट कभी जल्दी भी आ जाए, कभी लेट भी आ जाए, है ना। जो आपके एरिया में पड़ती हो उसी यूनिवर्सिटी से आप लोग करें और उसी सब्जेक्ट से करें जिस पर आपकी अच्छी खासी कमान हो, या जिसमें आप लोग पास हो सकते हो। आपने फ्यूचर जो है आपने सोच रखा हो कि मैं इस चीज़ से ये कर सकता हूँ या इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, तो आप उसी को करें, ठीक है ना। केमिस्ट्री से कर सकते हैं आप, ठीक है, बॉटनी से आप लोग कर सकते हैं,
ज़्यादातर बॉटनी में स्कोप ऐसे बढ़ जाता है कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी बॉटनी वालों को अप्लाई करने की गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब निकालती है, तो वहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट में तो कर ही सकते हैं, साथ में एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूलॉजी वाले हैं तो जूलॉजी की कहीं कहीं पर ही ब्रांच है, तो वो देख लीजिएगा कि कैसे कहाँ से कौन से कॉलेज से करनी है। तो एक बार अपने जो भी आसपास कॉलेज हैं वहाँ ट्राई कर लो कि हाँ इस कॉलेज में कोई मतलब सब्जेक्ट है जूलॉजी का, तो आप वहाँ से कर सकते हो। नहीं है तो आपको जहाँ सूटेबल लगे वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स जो भी है आपके, इन सभी में आप लोग सेम यही प्रोसेस फॉलो करके अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आप लोग एमएससी कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट आते हैं जो सोच रहे हैं कि सर हम एमएससी नहीं करेंगे, हम एमए करेंगे बीएससी के बाद। तो आप एमए किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप एमए हिस्ट्री से करें, पॉलिटिकल साइंस से करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल 3-4 पोर्शन होते हैं। ये आप लोगों की इस टाइप से होता है कि जैसे आपके कॉलेज में इनऑर्गेनिक वाला ही डिपार्टमेंट होगा तो इनऑर्गेनिक का ही पैटर्न आपके चलेगा। फिर आपकी जो केमिस्ट्री से एमएससी होगी वो एक स्पेशल जो ब्रांच रहती है इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक से होगी, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक से होगी, इस टाइप से रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में है, आसपास के कॉलेजों में है तो वहाँ से आप एमएससी फिजिक्स से कर सकते हैं, ठीक। बॉटनी से कर सकते हो, मैथ्स से कर सकते हो, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डाटा साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, है ना, फूड साइंस, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर साइंस, ये इस टाइप से ये 2-3 और साइटें हैं। इनों को आप लोग बहुत कम करते हैं, इनों में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यहाँ तक रह जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, बस। बाकी और स्टूडेंट अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी रुचि है तो आप उन कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमकॉम वाले स्टूडेंट्स की। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्हों की बीकॉम कंप्लीट है, अगर आप आर्ट्स या साइंस से भी हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैंने बीए किया हुआ था, बीएससी किया हुआ था, पर अब मैं एमकॉम करना चाहता हूँ, तो आप इधर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये इन्हों के सब्जेक्ट होते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, ह्यूमन सोर्स, ये सारे सब्जेक्ट इन्हों के होते हैं। तो आप एमकॉम इन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी, आप किसी भी सब्जेक्ट से एमए, एमएससी, एमकॉम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। बस आपका दिमाग ये कहना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर आपको उस फील्ड में रिसर्च वगैरह, पीएचडी वगैरह करके गवर्नमेंट जॉब लेनी है। टारगेट तो सभी का यही है, या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, ठीक है ना। पर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, स्कोप देखो, गूगल आपके पास है ना, उस पर सर्च करो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस फील्ड में, किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। और अगर आपको अपने सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप उस सब्जेक्ट में आंख बंद करके उसी पर कार्य करते रहो। फिर उसमें नेट वेट निकाल लेना, जीआरएफ वगैरह, फिर उसमें आप लोग रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, ये सब बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड अगर आपकी कंप्लीट है और एमए, एमएससी, एमकॉम भी कंप्लीट है तो आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देके स्कूल व्याख्याता भी आप लोग बन सकते हैं। और जैसे बाहर की जो वैकेंसी आती है, टीजीटी, पीजीटी वगैरह, इनों में भी आप लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, कहाँ से करे, कहाँ से नहीं करे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कोचिंग वगैरह कर रहे होंगे और वहीं से वो चाहते हैं कि अब 2 साल यहीं पर रहेंगे तो हम यहीं से या इसी यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर देते हैं। आप 1 या 2 या 3 यूनिवर्सिटी से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ऐसा कहीं भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो वहाँ पर 70% गई किसी सब्जेक्ट की, जैसे आपने केमिस्ट्री से ही करना चाहा, तो मान लो 70% वहाँ पर कट ऑफ जा रही है, लास्ट 20 या 30 सीटें रहती है कॉलेज में, ज़्यादा खींच के 20 या 30 सीटें इस टाइप से रहती है, सीटें अलॉट होती रहती है। तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो फिर आप कैसे करेंगे, है ना। तो इस वजह से आप जैसे कोटा यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई कर दो, MDSU से भी कर दो, है ना, जो यूनिवर्सिटी, RU से भी कर सकते हो। जहाँ फॉर्म भर रहे हो, 100 रुपये का कुछ फॉर्म भरने में आता है, तो फॉर्म अप्लाई कर दो। फिर फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही आप लोगों को जो है
एडमिशन जहाँ होता है और आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ, तो आप वहाँ पर फीस जमा करा दो, एडमिशन फ़ीस, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो और उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ नहीं बैठेगा, वहाँ नहीं बैठेगा, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। ये कोई भारी विशेष मुद्दा नहीं है कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी के आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ आराम से आप लोग भरिएगा। और अगर एक ही फॉर्म भरने में आ रहा है तो फिर तो आप लोग एक ही सब्जेक्ट से या एक ही कॉलेज से और एक ही बार फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप लोगों को ई-मित्र पर जाने पर सारी जानकारी थोड़ी बहुत वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।